समाकलन और अवकलन कितनी देर पढ़े? बेटा मैंने आपको कितनी बार टारगेट बताया कि ऐसे टारगेट तरीके से पढ़ो, लेकिन आप हो कि बार बार पूछते हो कि समाकलन अवकलन कितनी देर पढ़े। मैंने कितनी बार बोला कि भाई टारगेट बना लो आप कि 5 घंटे आपको RWA ट्यूशन क्लासेस पर बिताने हैं। उस 5 घंटे के अलावा आपको 2-2 घंटे PCM को तो देना ही देना है। 1-1 घंटा तो आपको ऑनलाइन हमारे साथ देना है, 2-2 घंटा आपको PCM को तो देना ही देना। अगर आप 2 घंटा किसी चीज को दे रहे हो तो फिर ये सोचो कि 1 घंटा फिर हमको अलग से PCM को देना होगा। मान लो कि जैसे रोहित सर की क्लास आपकी चलती है, मेरी चलती है 5 बजे, रोहित सर की चलती है 6 बजे, तो 1-1 घंटा तो हम दोनों ने पढ़ा दिया। 3-3 घंटे देने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को। तो मेरी 5 बजे चलती है, 6 बजे रोहित सर की, 7 बजे अविनाश सर की चलती है। पढ़ा दिया हम लोगों ने। अब 1 घंटा रोहित सर सुबह पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो 1 घंटा वहां चला गया, तो 2 घंटे हो गए फिजिक्स के। अब बचा 1 घंटा, तो उस 1 घंटे में यह कोशिश करो कि जो रोहित सर ने आपको क्लास में पढ़ाया सुबह भी शाम भी, उसको रिवाइज करो। वही चीज कि जो मैंने आपको यहां पर पढ़ाया, कहां 5 बजे वाली क्लास में और रात के 9 बजे वाली क्लास में, उसको 1 घंटा अब कैसे भी आपको 1 घंटा निकालना है, वहां पर मैनेज करना है। ऐसे ही अविनाश सर की अभी एक ही क्लास चली, तो 2 घंटा आप ये देखो कि अविनाश सर ने क्या क्या पढ़ा दिया। जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, टारगेट वे बना लो कि भैया आज मुझे विलियन को खत्म करना है कैसे भी करके 2 घंटे में विद स्पीड के साथ, कि क्या मेरा कॉन्सेप्ट सही है, क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही, राइटिंग गंदी तो नहीं बैठ रही। ये सारी चीजें चेक करोगे। अभी बहुत समय है, 6 महीने कम से कम है आपके पास, कम से कम बता रहा हूं मैं। अब भी बहुत वक्त है, सुधर जाओ, करना चालू कर दो, नहीं तो फिर ढेला ही मिलेगा। बात समझ लो? हाँ, इसी तरीके से आपको पढ़ना है सारी चीजों को। फिर आपको 1 घंटा शाहरुख सर पढ़ा रहे, 1 घंटा वर्षा मैम पढ़ा रही है। अगर मन करे तो भाई घर पर जाके उनकी रीडिंग जरूर मान लो। खासकर हिंदी इंग्लिश की तो आपको पहले रीडिंग करनी है सारी बुक की, कि हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कि भैया पहले गद्यावली पढ़ना है, फिर पद्यवाली पढ़ना है, फिर भैया संस्कृत पढ़ना है, फिर इस तरीके से व्याकरण पढ़ना है। पहले एक बार रीडिंग कर लो। ऐसी आपको सेंट्रल आइडिया की रीडिंग करनी है, ऐसी आपको एस्से की रीडिंग करनी है, ऐसी आपको एप्लीकेशन की रीडिंग करनी है, ऐसे ही आपको बेटा प्रोज की रीडिंग करनी है। हमारे टाइम पे प्रोज पोइट्री होती थी इस तरीके से। तो ये सारी पहले एक बार रीडिंग कर लो कि भाई इस लेखक ने ये वाला चैप्टर लिखा है। ऐसे ही हिंदी में गद्य में कि ये गद्यांश यहां से उठाया गया है, तभी तो दिमाग तेज होगा, तभी तो नंबर आएंगे। फिर आप उसको लिखने की कोशिश करो। संडे पूरा मिलता है, संडे के दिन अपना बिल्कुल छाप दो तरीके से। करते ही नहीं हो। बताओ बताओ, अब बताओ, इतना अच्छा से बता दिया है, अगर अब नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, है ना? हाँ चलो सवाल करते हैं, आओ सवाल करेंगे, आओ। ठीक है, सवाल आ जाओ। प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूं, समाकलन की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं। आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ को तो मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। 3 घंटे मुझे दे दो आप मैथ के, खत्म कर दूंगा मैथ, तो टेंशन मत लो अच्छे से। अभी तो आपके सामने बहुत चीज लानी बाकी है यार, टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी टेंशन मत लो, 5-5 नंबर 8-8 नंबर के खेल खिलाऊंगा अभी तुम्हें। फायर शॉट, 5 नंबर का फायर शॉट, 8 नंबर का फायर शॉट, 2 बड़ी बड़ी मैराथन, फिर 1 बड़ी मैराथन, खत्म मैथ। और कर लोगे, बच्चे की जान लोगे। अभी PYQ लाना बाकी है, चिराग सीरीज जाना बाकी है। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों पढ़े हो चक्कर में, ना है कोई RWA के बच्चों के टक्कर में। पढ़ लो अब, आ जाओ।